हो, मुझे कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ होटल से। लेकिन रमेश की माँ को उसकी सेहत की हमेशा चिंता रहती थी और कहती है कि होटल का खाना बेटा तेरा सेहत खराब हो जाएगा और मैं जिससे कहूंगी तुझे शादी करनी पड़ेगी। रमेश कहता है माँ मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, मैं शहर में रहता हूँ और किसी शहरी लड़की से ही शादी करूंगा। रमेश की माँ चिढ़ जाती है इस बात से और कहती है ना बाबा, शहर की ये जींस पहनने वाली लड़कियों से मैं तुझे शादी करने नहीं दूंगी, इनके चक्कर में तू अभी नहीं पड़ा है, तेरे पास जब तक पैसा है तभी तक ये तेरे साथ है, उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगी। रमेश हंसने लगता और कहता माँ ऐसी बात नहीं है। पर रमेश की माँ जिद कर बैठती है कि तेरी शादी मैं किसी गांव की लड़की से ही करूंगी, मैं भी गांव की लड़की थी, देख तेरे बाबूजी और तेरा घर और तुम सब बच्चों को मैंने कितनी अच्छी तरह संभाला है, गाँव की लड़की ही तेरे लिए अच्छा सूट करेगी और तेरा ख्याल भी रखेगी, तेरा साथ जिंदगी भर निभाएगी। रमेश की माँ इतना ज्यादा जिद करती है तो रमेश आखिरकार अपनी माँ की जिद के आगे झुक ही जाता है। रमेश की माँ मन बना रखी है कि इस बार छुट्टियों में जैसे ही रमेश आएगा मैं उसकी शादी करवाकर ही उसे भेजूंगी। गांव की एक लड़की शीतल है, रमेश के घर अक्सर आया जाया करती है, उसके माता पिता को बहुत पसंद आती है। हमेशा रमेश के माँ पापा आपस में बात करते हैं कि शीतल को अगर अपने घर की बहू बना ले तो हमारे रमेश की तो जिंदगी सुधर जाएगी। शीतल कितनी समझदार है, भले इसने पढ़ाई नहीं की पर अपने घर का तो सारा काम करती है, खाना बनाती भी है अच्छा अच्छा। रमेश की माँ ने मन बना रखा था कि इस बार रमेश आएंगे तो रमेश और शीतल की मुलाकात करवा देगी और शादी भी कर देगी लगे हाथ। रमेश छुट्टियों में आता है 1 महीने के लिए। रमेश बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद वो गांव लौटा है, लगभग 2 सालों के बाद गांव लौटा है और उसकी माँ जिद कर बैठी है कि मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है। रमेश को पहले ऐसा लगता था कि माँ मजाक कर रही है, यूं ही मुझसे कहती है, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। रमेश की माँ ने शीतल के पिता से भी बात कर रखी थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दहेज में, 1 जोड़े कपड़े में मुझे आप अपनी बेटी विदा कर दीजिए, मैं शीतल को खुशी खुशी अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। शीतल के माता पिता बहुत खुश थे और रमेश बाबू को वो जानते थे, मिल भी चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी शीतल का तो भाग्य ही चमक जाएगा। शीतल का रहन सहन शुरू से गांव में था, उसे ठीक से लिखना पढ़ना यहाँ तक कि टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना भी नहीं आता था। शुरू से गांव में रही है और गांव के कल्चर से ही वो पढ़ी है। वो तो घबरा जाती है कि मेरी शादी शहर में हो जाएगी और रमेश बाबू मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। शीतल की सब सहेलियां समझाती है कि अरे कुछ नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी भी दीदी की शादी शहर में हुई है और देखो अब तो वो शहरी दीदी बन गई है। शीतल ये सुनकर थोड़ा सा आराम लेती है कि शायद मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। रमेश जब शीतल को पहली बार देखता है तो शीतल देखने में काफी सुंदर है और शांत स्वभाव की है। वो शीतल से 3-4 सवाल भी पूछता है लेकिन शीतल शर्म के मारे कोई भी जवाब नहीं देती है। रमेश को लगता है कि शायद लड़की है और गांव की लड़की है तो थोड़ा शर्माती है। उसे ये मालूम नहीं था कि इस लड़की को कुछ भी आता नहीं है, यहाँ तक कि ये टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना भी नहीं खा सकती, चम्मच से खाना भी नहीं जानती शीतल। वो साड़ी पहनना ही पसंद करती है और कोई ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। खैर रमेश अपनी माँ की जिद के आगे कुछ नहीं चलता है और 1 महीने के अंदर ही रमेश और शीतल की शादी कर दी जाती है। ससुराल में 10 दिन ही शीतल रहती है और उसके बाद उसे रमेश बाबू के साथ दिल्ली जाना पड़ता है। शीतल बहुत घबरा जाती है पर अपने माता पिता से नम आंखों के साथ विदा लेती है। दिल्ली पहुंचकर रमेश शीतल को कहता है कि ये हमारा फ्लैट है, यहाँ के तौर तरीके तुम्हें मैं 2 दिन में ही सिखा दूंगा, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम सब संभाल लोगी, तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां हमारे मोहल्ले में रहती हैं। शीतल इतना सुंदर फ्लैट देखकर परेशान हो जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि काश मिट्टी का घर होता, मैं उसे धोती नीपती, लेकिन ये तो फ्लैट है। खैर शीतल जैसे तैसे रहती है। अगले दिन जब खाना बनाती है शीतल तो रमेश बाबू को टेबल कुर्सी पर देती हैं और खुद अपना खाना लेकर जमीन पर बैठ जाती हैं। रमेश बाबू कहते हैं अरे अरे ये तुम क्या कर रही हो, आओ मेरे साथ ऊपर बैठकर खाओ। शीतल कहती है ना बाबा, मैं तो कुर्सी पर बैठकर नहीं खा सकती हूँ, हमारे स्कूल में एक बार कुर्सी टेबल में खाना खिलाया गया था पर मैं नहीं खा सकी थी, मैं तो जमीन पे ही बैठ के खा सकती हूँ। रमेश को ये बात बहुत परेशान करती है। उसे लगता है इस लड़की को मैं होटल में कैसे लेके जाऊंगा या अपने किसी दोस्त की शादी में कैसे लेके जाऊंगा। रमेश कहता है धीरे धीरे मैं तुमको सिखा दूंगा, तुम कोशिश तो करो। शीतल कहती है ना, कुर्सी टेबल पर रखकर मैं खाना खा तो लूं लेकिन मेरे गले से खाना उतरेगा ही नहीं। वो बात को टाल जाती है और जमीन में ही बैठकर खाना पसंद करती है। एक और बात है, शीतल चम्मच से खाना नहीं जानती है, वो किसी भी खाने को हाथ से ही खाने में ज्यादा पसंद करती है।
चम्मच से खाने में उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। रमेश इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है। कहीं भी घूमने के लिए मार्केट जाता है रमेश, तो दिल्ली जैसे शहर में शीतल बात बात पर साड़ी ही पहन लेती है। रमेश शीतल को के लिए एक से एक वेस्टर्न वेयर लेकर आता है और कहता है तुम पहनो तो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। उसका ये शौक था, जैसे उसके सभी दोस्तों ने अच्छी शादी की और सभी अपने अपने वाइफ को लेकर आते हैं, सभी वेस्टर्न वेयर पहनती है, इसकी भी वाइफ पहने। लेकिन शीतल तो ठान लेती है कि मैं साड़ी ही पहनूंगी, मुझे और कोई ड्रेस नहीं भाता है। रमेश को इन सब बातों से बहुत परेशानी हो गई और उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि उसने अपने मन में ये मन बना लिया कि मैं शीतल को वापस गांव भेज दूंगा। 10 दोस्तों के भी जगहसाई हो, इससे अच्छा तो इसे गांव में ही रखना ठीक है, कभी कभी मैं ही जाके इससे मिल लिया करूंगा। जब शीतल को ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोती है और उसे ऐसा लगता है कि आज मेरी वजह से ही मेरे पति इतने परेशान हो गए। क्या चीज है दुनिया में जो इंसान सीख नहीं सकता अगर कोशिश करे तो। तब से शीतल ठान लेती है कि आज से मैं अपने आप को बदलूंगी और गांव की गोरी से बनूंगी शहर की लड़की। शीतल टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर अपने आप को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करती है। वो कुर्सी और टेबल पर खाना लेकर बैठती है और